हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीषा व्लॉग्स। होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। बीच में मैं बहुत ही बिज़ी रह गई और बना ही नहीं पाई व्लॉग्स, सॉरी फॉर दैट। और ये था मदर डे का सेलिब्रेशन हमारे ऑफिस में। मैं तो बिना गिफ्ट के भी खुश थी, बट देन ऑफिस वालों ने डिसाइड किया हुआ था कि मदर्स को गिफ्ट देंगे। हम तीनों ही आए थे, बाकी 2 और मदर्स हैं हमारे ऑफिस में, तो उनका गिफ्ट घर ही पहुँचवा दिया था इन लोगों ने। और बहुत ही प्यारा प्रेटी गिफ्ट है, बट मैंने छुपा रखा है अभी भी, क्योंकि मेरे बच्चे तो इसको स्केच पेन समझेंगे और तोड़ फोड़ करने में माहिर, इसलिए हमने तो छुपा ही दिया है। बट इट इज़ वेरी प्रेटी। और एनी हाउ जो गिफ्ट्स होते हैं वो स्पेशली होते हैं। वैसे उन्होंने केक कटिंग भी की थी तो वो बहुत स्पेशल था। उसके बाद अज्जा और मैं वापसी में CP67 मॉल है वहाँ गए। थोड़ा हमने कुछ विंडो शॉपिंग ही की, वैसे शॉपिंग तो नहीं बोल सकते, और कुछ खाया पिया। और बस उस समय रेन होने लगी थी और बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था, तो हमने गए, थोड़ा रुके वहाँ पे। नेक्स्ट डे युवान के स्कूल में थी पेरेंट्स टीचर मीटिंग, हम वहाँ गए तो उसके पापा उसे पैम्पर कर रहे थे पूरा अपना। उसको पूछ रहे थे तू कहाँ पे खेलते हो डे टाइम पे, ये वो, तो वो बता रहा था। और उस सेम टाइम पे उसकी मम्मी अंदर रक्तदान पे बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं जब ये मौका लगा है कि मुझे ब्लड डोनेट करने का मौका मिला इतने टाइम बाद, वरना मैं रेगुलर हमेशा देती हूँ, पर अभी 2-3 ईयर्स से मेरा बहुत ही मतलब इनकंसिस्टेंट रहा है, कभी दिया कभी नहीं दिया। तो इसलिए अब मेरे को मौका मिला था, तो फिर मैंने सोचा मैं तब तक ब्लड डोनेट करती हूँ। अज्जा ने बोला मैं उसे घुमा देता हूँ। बाहर कैंसर हेल्पिंग सोसाइटी वाले भी बैठे हुए थे, तो उन लोगों के लिए भी अज्जा ने सोचा थोड़ा सा मतलब देख लेता हूँ कि कुछ अगर बाय कर सकते हैं, वो करने लगे। फिर बस हम घर आए, अज्जा ने आइसक्रीम खिलाई हमें रास्ते में, और ये प्यारा सा कैफ़े है एक, वहाँ गए थे। और फिर घर आके टाइम स्पेंड किया थोड़ा ताशू के साथ। जॉनी जॉनी यस पापा, तो पापा तो पापा ओपन योर माउथ। ऊपर पंखा खोला सुना दे। ऊपर चक्कर जाता है, बेबी सोता है, सिर्फ भूख लगी, सोते सोते भूख लगी। A-E-I-O। ऐसे नहीं बोलते, आप गा के सुनाओ फिर। A-E-I-O। तो आप सुनाओ फिर, ऊपर पंखा चलता है, सुनाओ फिर। चप ऊपर चलता है। और ताशु इतना बड़ा हो गया, अभी साफ नहीं बोलता है, पर इतना भी बोल पा रहे हैं, तो हमें बड़ा खुशी होती है, क्योंकि हमें लगता था पता नहीं कब ताशु बोलेगा। और हम वेरी हैप्पी। और नेक्स्ट डे था ऑफिस, और हमने सबने डिसाइड किया कि हम जाएंगे सुहाना गुरुद्वारा, और वो भी स्कूटी। हम जा रहे हैं सुहाना गुरुद्वारा मत्था टेकने। बहुत टाइम से हमने सोचा हुआ था कि जाएंगे, और मेरे पास मुँह में बांधने को कुछ नहीं है, इसलिए मैंने हेलमेट पहन लिया है। बहुत गर्मी है, लंच ब्रेक पे जा रहे हैं हम लोग सुहाना गुरुद्वारा में मत्था टेकने। गुरलीन, मैं और सुमरीत और मनप्रीत है साथ में, पीछे छूट रहे हैं। और इतनी गर्मी हो रही थी, 42 डिग्रीज अराउंड था टेम्परेचर। और उसमें गुरलीन बोलती है कि रुक जाओ, उनका वेट करो। मैंने बोला कहीं मत वेट करो, सीधा चल। तो इस टाइम पे सबको याद आ रहा है कि प्लांटेशन करनी चाहिए ट्रीज की, छाँव नहीं है क्योंकि कहीं सारे चले गए और पैर पूरे जल चुके हैं। पहन के आए हुए थे, पर प्लांट का पानी इतना ज़्यादा तो फिर भी जाएंगे, बट लकीली हमारा प्लान बन गया। और मैं हिंदू धर्म से हूँ, और मेरे फ्रेंड्स ज़्यादातर यहाँ सिख धर्म से हैं। तो गुरुद्वारा तो सिख कल्चर का पार्ट है, और सिख धर्म के लोग जो होते हैं वैसे रिलीजियसली फॉलो करते हैं, तो उनकी प्रेयर्स वगैरह सब गुरुद्वारा में होती हैं। बट जब से मैं चंडीगढ़ आई हूँ तब से वैसे भी पता था गुरुद्वारा के बारे में, पर इतना मतलब पता नहीं था, और फेथ वो सब चीज़ें इतनी नहीं थी जब। लेकिन मैं सही बताऊँ तो, अगर मैं सच्चे दिल से बोलूँगी कि अब जाके इतने सालों में ना, अब यहाँ पे रह के मुझे खुद फील होने लगा है कि मुझे एक वाइब्रेशंस आती हैं जब मैं गुरुद्वारा जाती हूँ। और वो फेथ जो है ना, बस मुझे नहीं पता कि वहाँ वो क्या बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब से, कौन से पाठ कर रहे हैं, बट मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ जाके, और वो लगता है कि सुन रहे हैं मेरी बातें। तो और सुहाना गुरुद्वारा जो है वो मेरे रास्ते में मतलब ऑन द वे पड़ता है, और मेरे को मौका लगा अभी जाने का बड़े टाइम बाद, तो मैं गई और बहुत ही अच्छा लगा।
फिर मैंने ली थोड़ी सी स्वीट्स चढ़ाने के लिए गुरुद्वारा में, और वो भी अपनी चॉइस की। भगवान जी को भी हम वही चढ़ाते हैं जो हमें खुद पसंद है, बेसन के लड्डू। हमने ले लिए हैं लड्डू प्रसाद के लिए। नहीं है, लेकिन स्कूल के बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर। यार हम भी छोटे थे ना, तो बड़ा कैसे आते रहे होंगे यार, इतनी धूप में 2-2:30 बजे छुट्टी होनी। बिल्कुल हिम्मत ही नहीं रह गई है, कहीं जाना हो तो धूप पहले देखने लग जाते हैं कि धूप है, जाना ही नहीं है। और फिर गुरुद्वारा में हमने स्कूटी पार्क की अपनी, और 5 मिनट तो ये जो ओवर ड्रेस हम अपने आप को कर देते हैं गर्मी की वजह से, वो उतारने में ही लग जाता है। फिर बस उसके बाद यहाँ पे जोड़ा घर होता है, जैसे शोज़ वगैरह रखने के लिए। एक सिख धर्म की बात मुझे बहुत ही अच्छी लगती है कि ये लोग इतने कनेक्टेड हैं, चाहे कोई कितना बुजुर्ग हो, चाहे कोई कितना अमीर हो, गरीब हो, सब लोगों को सेवा करने का एक भाव जो होता है ना, वो बहुत होता है। तो वहाँ पे एक बूढ़े अंकल थे और वो शूज़ रखवा रहे थे वहाँ पे जोड़ा घर में, और हाथ जोड़ जोड़ के दे रहे थे वापस। जब दे रहे थे ना हाथ जोड़ जोड़ के, इतनी हम्बल, तो ये बहुत अच्छी चीज़ सीखने के लिए मुझे इस धर्म की लगती है कि आप जब भी देखो सिख हमेशा आगे होते हैं हेल्प करने के लिए, किसी की भी। और धर्म तो हर धर्म यही सिखाता है कि आप इंसानियत रखो सबसे ऊपर बस। लेकिन सिख धर्म में ये है कि उनको बचपन से ही ऐसे ब्रॉटअप किया जाता है कि आपने हेल्प ही करनी है सबकी, उन्हें सेवा करना सिखाया जाता है। फिर हमने मत्था टेका और लास्ट में हमने प्रसाद भी चढ़ाया वहाँ पे। वहाँ बैठ के इतना सुकून मिलता है, चाहे आपको, मुझे तो मतलब गुरबानी जो है वो समझ इतनी नहीं आती है, पर एक अच्छा ऑरा लिखता है ना, जो ऑरा फील होता है वो बहुत ही पावरफुल, और आपके मतलब खुद अंदर सेंसेस तक जाता है पूरे, और आपको खुद ही ऐसा लगता है कि आप सही जगह पे बैठे हो। आज खड़े उस इंसान पर तकना किता पूछना किता भलिया। और फिर मैंने झंडे जी के मत्था टेका। एक हमारे वहाँ देहरादून में भी झंडे जी का मेला लगता है, वहाँ पे गुरुद्वारा साहिब है, तो वहाँ की याद आ गई यहाँ पे आके। और फिर चखा हमने प्रसाद। और ये जो हलवा होता है, ये बोलते हैं कि पाठ करते करते बनाते हैं, इसलिए इतना स्वाद होता है, वरना अगर आप वैसे ही वही बंदे अगर घर में बनाएं ये प्रसाद, तो ये इतना अच्छा नहीं होगा अगर वो पाठ नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरे एक फ्रेंड ने बताया था, सिख फ्रेंड ही है वो। फिर उसके बाद हमारे ऑफिस के लंच टाइम्स हो रहे थे ओवर, तो हमने बस गुरुद्वारा में मत्था टेक के अपनी अरदास जो भी करनी थी वो करी, और बस हम वापसी करने लगे। फिर धूप तो बहुत थी, बट इट वाज वेरी गुड व्यू, और बहुत ही हार्ट टचिंग फील्स थी यहाँ के। उसके बाद वापसी में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे लंच टाइम होता है ना इस टाइम पे, और सारे ऑफिसेज वगैरह और बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे हैं, तो सारे फूड वालों ने स्टॉल्स लगाए होते हैं, और कुछ तो इसमें से बड़े फेमस वाले भी हैं जो इंस्टाग्राम में बड़े फॉलो होते हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि हमने नेक्स्ट टाइम कहाँ आना है खाने। और वापस ऑफिस पहुँच के हमने खूब सारा पानी पिया, हाइड्रेट किया अपने आप को, एंड दिस वॉज ऑल अबाउट आवर गुरुद्वारा ट्रिप. Hope you like my video. Do like, share and subscribe my channel.